कौन है ये फटीचर और इसे युद्ध भूमि में आने की इजाजत किसने दी? फटा हुआ कुर्ता, पुराना लॉकेट और एक साधारण सा भाला लेकर तुम खुद को कोई योद्धा समझ रहे हो? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके और तू जुबान चला रहा है। पता नहीं तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। राजकुमारी के मुंह से निकले ये अपशब्द तीर बनकर विद्युत के सीने में उतर गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा मैदान फिर से हंसी और उपहास से भर गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमयी गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था और न ही उसके पास कोई गुरु था और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया। लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो। लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी। लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा